हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण रिक्त स्थान के जो क्वेश्चंस है वो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको डीपली में समझाया हुआ है, तो आपके जो सही विकल्प चुनने के लिए आते हैं, या असत्य सत्य का क्वेश्चंस आते हैं, या एक वाक्य वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे अभी आप पहली बार विजिट करके वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे जरूर लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश हल होता है। तो आप आंसर याद रखेंगे, आदित्य हल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नोट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, यानी दोनों ही आपस में इक्वल नहीं रहते हैं, तभी आदित्य हल होता है। दूसरे क्वेश्चन पे आए तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि रेखाएं समपाती है तो निकाय के डैश हल होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसके लिए आपको नोट में याद रखना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको सही विकल्प में देखने को मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये रेखाएं समपाती होती है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आए तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि रेखाएं समानांतर है तो समीकरण युग्म का डैश होता है। तो आप याद रखेंगे, कोई हल नहीं होता है जब ये रेखाएं आपस में समानांतर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग के a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये तो इक्वल रहते हैं, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो अगला क्वेश्चन है, अगर एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का और इनटू एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का, वो किसके बराबर होता है? तो आप याद रखेंगे ए गुने बी। यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप याद रखेंगे ए गुने बी के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन भी आते हैं आपके 2 नंबर का। तो आप ये याद रखें कि अगर बोला जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को इनटू में रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एलसीएम से। अगर वैसे ही एलसीएम की बात किया जा रहा है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या रखेंगे और नीचे एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ग डैश होते हैं, तो आपको याद रखना है समरूप रहते हैं। क्यों समरूप रहते हैं? क्योंकि जब हम वर्ग बनाते हैं तो उसमें प्रत्येक जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसलिए ये समरूप कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4 -5 डैश चतुर्थांश में स्थित है। तो आप आंसर याद रखेंगे तृतीय। इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको नोट में यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है कि अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लस प्लस है, यानी एक्स की वैल्यू प्लस रहती है, वाई की वैल्यू प्लस, ये पहले चतुर्थांश में रहता है। दूसरे चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस हो जाती है, वाई की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में है। अगर दोनों माइनस में है, यानी एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। और इसी से क्वेश्चन पूछा था। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों माइनस में है, -4 -5, तो इस कारण इसको हम कंसिडर करेंगे थर्ड चतुर्थांश में। और जो लास्ट चतुर्थांश होता है उसमें एक्स की वैल्यू प्लस रहती है और वाई की वैल्यू माइनस की रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। 9 और 7 का समानांतर माध्य डैश होता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, माध्य पूछा जा रहा है ना, बीच की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 9 और 7 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16/2 आएगा, और डिवाइड कर देंगे तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपका समय बचे। और आगे जो भी सही विकल्प हो गया या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर वो आप चाहते हैं, तो आप कमेंट में इसके लिए जरूर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px इक्वल टू 0 को डैश कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, वर्ग समीकरण कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की समीकरण डैश समीकरण होते हैं। तो आप याद रखेंगे, रैखिक समीकरण होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल डैश होता है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एक परिमेय संख्या यानी जो रूट में नंबर नहीं रहती वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जो रूट में नंबर रहती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब इसको जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो अपरिमेय होता है, या आप इनटू कर लीजिए तब भी ये अपरिमेय ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में कंबाइन करें, जोड़े, ऐड करें, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो बहुपदों का योग डैश होता है। तो आप याद रखेंगे दो बहुपदों का योग एक बहुपद ही होता है। देखिए मैंने स्टूडेंट्स आपको नोट भी प्रोवाइड करवा दिया है कि देखिए, एक पहला बहुपद ये हो गया, द्विघात बहुपद है। दूसरा द्विघात बहुपद ये है और दोनों को आपस में प्लस से जोड़ रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, और जो एक्स वाला है वो एक्स के साथ ऐड हो जाएगा, और अंक वाले अंक के साथ ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट मिलेगा वो एक बहुपद मिलेगा। तो इस कारण यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक बहुपद। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12th नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो डैश बहुपद का उदाहरण है। देखिए मैक्सिमम घात जो दिख रहा है आपको, दो दिख रहा है, इसलिए द्विघात बहुपद है। अगर इसमें घात तीन रहता तो ये त्रिघात होता, बट मैक्सिमम घात कितना है, दो है, तो इस कारण ये कहलाएगा द्विघात। 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट के शून्यंकों का योग कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब शून्यंकों का योग अगर पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणनफल, तो ये होता है सी बाय ए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया था योग कितना होता है, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे माइनस बी बाय ए होता है। तो ए की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो अंक दिख रहे हैं वो सी होता है। तो माइनस बी, तो माइनस पहले से हम लगाएंगे यहाँ पे। अब बी की वैल्यू देखनी है, तो वी की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो फोर हमने लिख दिया। और ए की वैल्यू रखनी है, तो ए देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है, तो एक रख देंगे। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस का फोर मिलेगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते हैं, तो वृत्त भी सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऊपर ये क्वेश्चन किए कि अधिकतम संख्या जो होगा टू होगा, अगर दो से ज्यादा है तो वो त्रिघात होगी, दो से ज्यादा यानी तीन रहे तब। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु माइनस फोर और फाइव में भुज डैश है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब भुज की बात करें तो जो x की वैल्यू होती है ना वो भुज कहलाती है, और जो y की वैल्यू होती है ना वो कोटि कहलाती है। इस प्रकार भुज के बारे में पूछा जा रहा है तो भुज x की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो पहले होगा तो वो आंसर हो जाएगा माइनस का फोर। नेक्स्ट बात करें, समांतर श्रेणी माइनस फाइव माइनस वन थ्री और सेवन है में सार्व अंतर डैश है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर को ही डी से सूचित किया जाता है, और डी यानी होता है डिफरेंस, यानी दो पदों के बीच के अंतर को ही हम डी या सार्वंतर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी माइनस करेंगे, जैसे कि दूसरा पद यहाँ पे माइनस वन है, और माइनस वन में से फाइव को माइनस करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स वो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए, तीन में से भी अगर दूसरे पद को घटाएंगे ना, तब भी आपको सेम ही सार्वंतर देखने को मिलेगा, और लास्ट वाले में से जस्ट उसके सामने वाले घटाएंगे तब भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यानी सार्व अंतर हर जगह आपस में इक्वल रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आपको दूसरा पद पहले रखना है। तो दूसरा पद माइनस वन पहले रखेंगे, और फिर से प्रथम पद को रखेंगे। तो ये माइनस का है और पहले से यहाँ पे माइनस सूत्र में है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो प्लस का पांच में से एक माइनस करेंगे तो प्लस का चार आएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो सेवन दिख रहा है ना स्टूडेंट, सेवन में से जस्ट से पहले वाले को माइनस करेंगे तो आपको फोर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सार्वंतर हर जगह इक्वल रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है। तो आप याद रखेंगे प्रमेयिका कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ऋणात्मक हो तो मूल डैश होंगे। तो आप याद रखेंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। आप याद रखेंगे वास्तविक नहीं होंगे। इसके लिए देखिए मैंने स्टूडेंट्स नोट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यानी जब आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं, और डी कोई विविधकर बोलते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है ना, तो उसका जो मूल होंगे वास्तविक और बराबर होंगे। आप ही याद रखेंगे।
देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका यूज करके हम x की वैल्यू जो होती है वो निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है, जब 0 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तब वास्तविक होंगे ये। अगर d की वैल्यू 0 से अगर छोटी है ना, माइनस में अगर आता है, तो उस समय जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऋणात्मक बोला गया ना, अगर निगेटिव में है तो आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को डैश कहते हैं। तो घटित होने वाले घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि एक पासे को हमने फेंका तो उसमें 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तब बी को ए और सी का डैश कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, समांतर माध्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें तो 22 नंबर क्वेश्चन है, डैश समान होने पर श्रेणी समानांतर होगी। तो देखिए अंतर जो है, अभी जो ऊपर क्वेश्चन दे गए थे कि हर जगह इक्वल रहता है, अगर इक्वल नहीं है तो वो समानांतर श्रेणी नहीं है। अगर हर जगह अंतर यानी दूसरे में से पहले को घटा रहे, तीसरे में से दूसरे को घटा रहे हैं, तो अगर हर जगह अंतर जो डी की वैल्यू आ रही है अगर इक्वल आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो आंसर आप याद रखेंगे, अंतर। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो वे डैश भी होंगे। तो जब समांतर समांतर है तो ये हो जाए, सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डैश होते हैं। तो समान त्रिज्या वाले सभी जो वृत्त होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हैं तो त्रिभुज डैश होंगे। समानुपात में है तो ये आंसर होगा, समरूप होंगे। देखिए स्टूडेंट, 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है। तो आप आंसर याद रखेंगे, y अक्ष पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो nवां पद डैश होगा। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप याद रखेंगे और यहाँ से आप n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप फॉर्मूला ये याद रखेंगे। इसके अलावा एसएन आप याद रखेंगे, एसएन यानी होता है सम ऑफ नंबर, यानी जो पद दिए हुए हैं अगर उसको जोड़ने के लिए बोला जाता है तो उस समय आप फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते डैश होता है। तो आंसर हो जाएगा, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संभव प्रायिकताओं का योग डैश होता है। तो आप आंसर याद रखेंगे, 1 होता है। इसके अलावा देखिए नोट में स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ना, तो अगर संभव की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर जो घटनाएं हैं वो जो संभव असंभव है, वो उसकी प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आता है कि एक संभव होने वाली घटना और एक असंभव होने वाली घटना का योग कितना होता है। तो आप याद रखेंगे, 1 होता है। बिकॉज देखिए संभव का 1 हो गया, प्लस जो असंभव है उसको हम 0 लिखेंगे, तो 0 और 1 मिलकर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। तो आप याद रखेंगे ये भी। 30वां क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3 और 4 और 3 और -4 है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक डैश होंगे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, इसका आंसर 0 0 होगा जब दोनों यहाँ पे अपोजिट रहेंगे। आप देखिए एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 यहाँ पे -3 और x2 हो जाएगा 3। तो इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही y1 माइनस y2 अपॉन 2, तो y1 हो जाएगा 4 और y2 जो हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 0 0। बिंदु 4 और 5 डैश चतुर्थांश में स्थित है। स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो चतुर्थांश होता है प्रथम वाले में दोनों प्लस होते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब यह डैश अक्ष पर स्थित है, तब ये x अक्ष पे स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, cos a इंटू टेन ए का मान डैश है। तो आप
देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे cos को तो ये 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट होगा और tan की बात करें तो ये कन्वर्ट होगा sin अपॉन cos और जब साइन से साइन आप काट देंगे तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे cos। जब इसको कन्वर्ट करेंगे sec में तो आंसर हो जाएगा sec a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sec a। 33 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान डैश है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे पहले। तो आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो आंसर होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। और जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट में से निकालते बाहर तो यहाँ पे एक बाहर निकलता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स 35 नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू डैश होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी यहाँ पे अपोजिट दिया रहे ना और इंटू में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे साइन की बात करें और कोसेक को इंटू में दे दिया गया, कॉस को और सेक को इंटू में दे दिया गया या टेन और कोट को इंटू में दे दिया गया तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए कैसे होती है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कॉट थीटा को जैसे इसका अपोजिट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और जब इसको काट देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है डैश प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। यहाँ पे आदमी है और ये देख रहा है इस वस्तु को, ऊपर जो वस्तु दिख रही है। तो जब यहाँ से ये देखेगा ना तो ये इसका दृष्टि रेखा कहलाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है ऊंचाई व दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए डैश त्रिभुज लिया जाता है। जब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जो अब ऊपर हमने देखा था ना त्रिभुज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो उसमें जो हम एंगल लेते हैं या जो हम त्रिभुज लेते हैं वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। 38 नंबर क्वेश्चन है डैश प्रमेय का प्रयोग ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नों में होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय जिसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। चाहे हम त्रिकोणमिति की बात करें या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात करें दोनों जगह ये जो प्रमेय है ये यूज होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण डैश होती है। तो आप याद रखेंगे समपूरक होती है। नोट में आप याद रखेंगे जो पूरक कोण होती है वो 90 डिग्री का बनती है और जो संपूरक कोण होती है वो 180 डिग्री का होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश करता है। तो आप याद रखेंगे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो भागों में बराबर बांटता है। 41 नंबर क्वेश्चन है वृत्त की एक ही अवधा में बने कोण डैश होती है। तो आंसर आप याद रखेंगे बराबर होती है। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डैश होती है। तो आप याद रखेंगे लंब होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा डैश होती है। तो आप याद रखेंगे बराबर होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के किसी एक भाग को वृत्त का डैश कहलाता है। तो आप याद रखेंगे चाप कहलाता है। 45वां नंबर क्वेश्चन है वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जो वृत्त का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसको चार भागों में बांट देंगे तो ये चार से डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं 2 या 3 नंबर में। 46 नंबर है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज डैश होते हैं। तो ये समरूप होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाती है। तो ये भुज कहलाती है। अभी ऊपर क्वेश्चन ये देखे थे। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 1/2 3/2 डैश में सारवंतर निकालने हैं। तो सारवंतर वही निकाल लेंगे जैसे उधर मैंने बताया था कि दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसमें से पहले वाले को माइनस करेंगे तो दो दो का एलसीएम 2 हो जाएगा और 1 - 3 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो -2/2 आएगा। तो इसको जब काटेंगे 2 से तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। 49 नंबर रूट 5 एक डैश संख्या है। तो जो भी रूट में संख्या आती है ना स्टूडेंट्स उसको हम अपरिमेय बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
50वां क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो डैश समीकरण कहलाता है। ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर देख लिया था, ये द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अगर जिसमें मैक्सिमम जो घात है वो ना 3 रहता है तो त्रिघात समीकरण कहलाता है, 2 है तो द्विघात समीकरण कहलाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक घटना कहलाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, घनाभ में कुल डैश फलक होते हैं। आप घन की बात करें या घनाभ की बात करें तो दोनों का जो फलक होता है वो बराबर होता है, यानी 6 फलक होते हैं, 6 साइड होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ 3 नंबर का एक हो गया, ये 4 नंबर, तो ये 2 इधर हो गए, और ये 5 वाला और ये 2 वाला, ये 2 इधर हो जाएंगे, तो ये 4 हो गए, एक ऊपर हो गया और एक नीचे, तो इस प्रकार से 6 फलक होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 54 नंबर है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो आप याद रखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 6a स्क्वायर। 56 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 3 माध्यक इक्वल टू डैश प्लस 2 माध्य। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे बहुलक, यानी बहुलक और माध्य, माध्य का दो हिस्सा 2 से इंटू करके और बहुलक को जोड़ दे तो वो 3 माध्य के बराबर आ जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, तो आप याद रखेंगे 1 होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि पीई, पी यानी ई के पावर डैश लगा यानी असंभव घटना, तो 2/3 हो गया, और P इक्वल टू डैश होगा, यानी असंभव घटना दिया हुआ है 2/3, तो संभव घटना कितना होगा, तो ये बताना है। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था कि घटना, संभव घटना और असंभव घटना दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 1 उसकी वैल्यू होती है। तो आप काम करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है संभव घटना के बारे में, तो आप 1 माइनस जो असंभव घटना है उसको लिख देंगे यहाँ पे, और उसमें से माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/3 आएगी। 59 नंबर क्वेश्चन है, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है, तो आप आंसर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, माध्यक होता है। तो ये थे 59 क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सही विकल्प जो 6 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का, इसके अलावा अगर हम बात करें सत्य असत्य जो 6 नंबर का 6 क्वेश्चन आते हैं, या एक वाक्य के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और मैं आपको स्टूडेंट दावे से कह सकता हूँ 6 क्वेश्चन तो इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में से आ ही जाएंगे। इसके अलावा 4 या 5 क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी टोटल 12 से 13 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देख ले। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट जरूर कर ले, नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो स्टूडेंट्स आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पे जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।